झारखंड सरकार द्वारा 2% कृषि टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध जारी। 15 फरवरी से अनाज, फल, सब्जी, मछली, अंडा के सभी व्यापारी करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। राज्य सरकार द्वारा 2% कृषि बिल बढ़ाए जाने का विरोध पूरे झारखंड राज्य में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज बरवड्डा बाजार में समिति प्रांगण में धनबाद जिला चैम्बर बाजार समिति चैम्बर कॉमर्स के द्वारा साझा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा पारित किए गए बिल को काला कानून बतलाते हुए जल्द वापस लेने की अपील की। साथ ही यदि झारखंड सरकार व्यापारियों की बातें नहीं मानते हैं तो 15 फरवरी से पूरे झारखंड के व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, आज कृषि बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि झारखंड सरकार ने जिस तरह से 2% शुल्क विधानसभा से पास करा करके राज्यपाल से ये पास करा लिया है, हम लोगों ने कृषि बाजार और झारखंड के चैम्बर के द्वारा पूर्व में भी इसका आवाज़ उठाया है। और आपको जैसा ज्ञात है कि रघुवर सरकार के समय में ये शुल्क को ख़त्म कर दिया गया था, ये कानून को ख़त्म कर दिया गया था। वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा कृषि शुल्क 2% बढ़ा दिया गया है। इसके चलते पूरे झारखंड प्रदेश के झारखंड चैम्बर, हमारे धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे कृषि बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग देखिए बहुत छोटे राज्य है और हमारे कृषि से आधारित राज्य है। इससे कृषि से संबंधित सारे सब्जेक्ट, सारे जो व्यापार हैं वो सभी महंगे हो जाएंगे। और जो बॉर्डर एरिया है, जैसे आपका बड़ाकर हो गया, चिरकुंडा हो गया, चिरकुंडा बॉर्डर के लोग हैं या कोई भी जिस बॉर्डर के एरिया के लोग हैं, वो सभी व्यापार करने में अक्षम हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी एक्ट बने, कोई भी कानून बने तो उसको व्यापारियों को विश्वास में लेकर के, किसान के संगठनों को विश्वास में लेकर के बनाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे झारखंड में जो भी फैक्ट्री हैं कृषि से संबंधित, चाहे फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री हो या कोई भी किसी से संबंधित फैक्ट्री हो, वो पूरे देश में कभी कंपटीशन फेस नहीं कर सकते हैं। जब 2% शुल्क के साथ अगर हम किसी चीज़ को खरीदारी करेंगे तो हमारा मार्केट से कंपटीशन होना खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री जैसे ही खराब चल रही है, झारखंड की इंडस्ट्री जैसी हालत ख़राब है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड सरकार दूसरे चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे इसके हथकंडे अपना रही है और हमारे व्यापारियों को हमेशा परेशान करने का प्रयास कर रही है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि इस कृषि के 2% शुल्क को अविलंब वापस लिया जाए, अन्यथा कृषि बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पूरे झारखंड चैम्बर के साथ हम लोग तीव्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आने वाले समय में आम जनता जो परेशान, आप सरकार टैक्स लगाए करना चाहती है और वो परेशान होगी, जिसका सारा जिम्मेवारी राज्य सरकार का होगा, जिसका सारा जिम्मेवारी कृषि मंत्री का होगा। मैं फिर से ये मांग करना चाहता हूँ कि झारखंड को बर्बाद होने से बचाएं। झारखंड जो पिछड़ा प्रदेश है उसको आगे बढ़ने को आप गति दें। ये इस तरह का शुल्क लगा करके झारखंड के व्यापारी को और झारखंड के व्यापार में बाधक न बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से ये मांग करना चाहता हूँ, इस 2% जो अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, अतिरिक्त कर लगाया गया, जिसको हम लोग काला कानून का संज्ञा देते हैं, इसे अविलंब वापस लिया जाए, झारखंड के व्यापारियों को बचाया जाए, हम लोग को व्यापार रोजगार में सहयोग किया जाए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है बाजार समिति चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और धनबाद जिला खाद्यान्न व्यवसायी संघ जो है बाजार समिति प्रांगण में, पहले बाजार समिति पे टैक्स था और रघुवर सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन पुनः जो है ये टैक्स फिर से लगा दी गई है। ये व्यापारी, हम लोग इसका यही विरोध कर रहे हैं और बाजार समिति चैम्बर के इस आंदोलन में पूरा जिला का एक एक चैम्बर साथ में है और एक एक व्यवसायी साथ में है। आज खाद्यान्न व्यवसायियों को परेशानी हुई है तो ऐसा नहीं है, वो किसी भी ट्रेड के व्यापारी हों, इनकी समस्या के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला करके इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक ये है कि देखिए, एक सरकार ने हटा दिया और दूसरी सरकार ला रही है, ये हमको समझ में नहीं आता है कि एक सरकार ने कि क्या सोच करके हटाया था, जरूर जनहित में हटाया था। अभी क्या ये जन विरोधी कार्य करने के लिए टैक्स फिर लगा रहे हैं? क्योंकि अनाज एक ऐसा वस्तु है जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, वो गरीब हो या अमीर हो। और अगर बगल के आप देखिए, धनबाद बॉर्डरिंग है बंगाल का,
बगल में आप कोडरमा जिला देखिएगा तो बिहार का बॉर्डरिंग है, उधर चतरा डाल्टनगंज देखिएगा तो उधर बिहार का, और कुछ पोर्शन आपको उड़ीसा का भी बॉर्डरिंग है। तो हर एक बॉर्डर के वाले जो ज़िले हैं वहाँ पे तो हमारे व्यापारी बैठे रह जाएंगे, और जो दूसरे लोग जो है कि दूसरे स्टेट से बाज़ार सामान खरीद करके ले आएंगे। हमारा चीज़ महंगा हो जाएगा, लेकिन हमारा चीज़ महंगा हो जाएगा, हमें महंगा आएगा, महंगा बेचेंगे। लेकिन सरकार से मेरा अनुरोध है कि कम से कम जनहित में ये चीज़ देखें कि झारखंड ऐसे ही गरीब राज्य है, झारखंड के लोगों पे, गरीब गुरुआ पे अनाज का बोझ नहीं, रेट का बोझ नहीं बढ़ जाए। टैक्स जो बढ़ा 2% अगर लगेगा, अगर आप मान लीजिए आज आटा अगर 40 रुपये किलो है तो एक चीज़ जान लीजिए 80 पैसा किलो बढ़ जाएगा। तो ये सरकार बोझ आम आदमी पे नहीं डाले, और मेरा आग्रह होगा सरकार से कि ये झारखंड चैम्बर के साथ और पूरे खाद्यान्न व्यवसायियों के साथ एक बैठक आयोजित करके इस समस्या का निराकरण करे, ताकि अगर 15 तारीख से जो इन लोगों ने हड़ताल की घोषणा की है, ये सरकार की जवाबदेही हो जाएगी। क्योंकि अगर अनाज ऐसा चीज़ है कि अगर जो है हड़ताल हो जाएगी तो 2-4 दिन में। देखिए, ये जो कृषि कानून वाला जो मामला आया है, ये तो मुझे लगता है कि सरकार की जो मंशा कर उगाही की है, ऐसी कोई मंशा नहीं है उनकी मंशा प्योर भयादोहन की है। ये 2% का टैक्स कहला रहा है, सरकार की मंशा 200% टैक्स लेने की हो रही है। यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा, और हर मोड़ पर, हर कदम पर जो है 2 इंस्पेक्टर खड़े मिलेंगे, और धनबाद की जनता हो या पूरे राज्य की जनता हो, ये अनाज के लिए त्राहिमाम कर जाएगी। सबसे दुख वाली बात यह है कि ऐसी सरकार जो अपने आप को गरीबों की सरकार कहती है, उसने माछ भात पर और चोखा भात पर भी अंकुश लगा दिया है। लगता है कि देश राज्य की जनता जो है उसे खाने से जो है पूरी तरह विमुख कर दिया जाएगा, और शायद सरकार को ये अंदाज नहीं है, सरकार का ये प्रयास, उसकी मंशा क्या है वो तो अच्छी नहीं है, लेकिन राज्य की जनता जो है वो शायद भुखमरी के कगार पर आने के कारण, महंगाई के कारण, व्यापार निरस्त हो जाने के कारण कहीं पूरे रोड पर ना आ जावे और मालूम पड़ेगा कि झारखंड के अंदर में सब कुछ मिल रहा है, केवल अनाज नहीं मिल रहा है। अगर सरकार जो है इस मुद्दे पर अपनी काली मंशा को हटाएगी नहीं, ख़त्म नहीं करती है, तो मेरा मानना हमारे तमाम व्यापारियों से होगा, अगर सरकार अपने आप में ऐसा कानून, काला कानून लागू करती है तो उस कानून के विरोध में अनिश्चित काल के लिए व्यापार को बंद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी राज्य की जनता का पेट भरेंगे और जैसा उनको समझ में आएगा वो करेंगे। जनता अपना जवाब खुद देगी। ये सवाल हमारा नहीं है। 2% टैक्स हमें बाजार से मिल जाएगा, लेकिन भयादोहन जो है, आज सरकार ब्यूरोक्रेट के ऊपर चल रही है। सरकार के पास में अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई जानकारी नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट समझाते हैं सरकार लागू कर देती है। कोई भी कानून लगाने के पहले, इस कानून के लागू होने के बाद किसी कृषि संगठनों ने, किसी बाजार समितियों ने, कोई किसान बंधुओं ने इसका समर्थन नहीं किया है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? जिसके लिए टैक्स लगाया जा रहा है वो संगठन ही नाराज है, उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा, ऐसा कोई भी कुटिल चाल न चले जिससे कि व्यापारी तो परेशान होंगे ही, आम जनता भी आपके विरोध में सड़क पर उतर जाए। बहुत अच्छा। मैं कृषि विपणन विधेयक जो झारखंड सरकार के द्वारा विधानसभा से पारित कराते हुए, राज्यपाल से हस्ताक्षर कराते हुए जो इम्प्लीमेंट कराने की झारखंड सरकार की जो कोशिश है, पूरे झारखंड फेडरेशन, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर 15 तारीख से हम लोग आवक और जावक, जिसमें खाद्यान्न, फल, आलू, प्याज, मछली, सब्जी, सभी लोगों के द्वारा आवक और जावक बंद किया जाएगा। मैं इसमें कुछ कानूनी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये बिहार सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड था। जब हमारा 2000 में झारखंड अलग हुई तो झारखंड कृषि उत्पादन बाजार समिति 2001 नियमावली आई। 2008 में बिहार सरकार ने कृषि बाजार को समाप्त कर दिए। उसका मुख्य उद्देश्य था, वहाँ की मोदी सरकार, नीतीश सरकार जी के द्वारा यह देखा गया कि इसमें भ्रष्टाचार ही है
ना राज्य सरकार को कोई लाभ है, ना किसानों को लाभ है। तो इसे देखते हुए वहाँ ने उन्होंने भंग कर दिया। 2008 में पूरे झारखंड में खाद्यान्न व्यापारियों का यह उलगुलान चालू हुआ कि झारखंड में भी इसे समाप्त कर दिया जाए। 2015 में रघुवर सरकार ने इसे समझते हुए देखा इसमें भ्रष्टाचार है और ना ही किसानों को कोई लाभ है, ना ही व्यापारियों को लाभ है, ना ही जनता को कोई लाभ है। इसको देखते हुए झारखंड में रघुवर सरकार ने भी 27 अप्रैल 2015 को इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। पुनः 24 दिसंबर 2022 को पुनः झारखंड सरकार, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस एक्ट को वापस लेकर के आई। साथियों, मैं यह बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, पूर्व में जो बाजार समिति की एक्ट थी, उस एक्ट में हम व्यापार, हर बाजार समिति में बोर्ड की निर्माण होती थी। उस बोर्ड में बाजार समिति के 2 व्यापारी पदाधिकारी होते थे, 6 किसान होते थे, 1 बैंक कर्मचारी होते थे, 1 विधायक के प्रतिनिधि होते थे, 1 पंचायत समिति सदस्य होते थे। पर इस बार जो कानून एक्ट आया है उसमें व्यापारियों को कहीं स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ व्यापारी की कोई ज़रूरत नहीं है इस कानून में। मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पूर्व में जब ये कानून था तो इस कानून में हमारे बाजार समिति के पदेन अध्यक्ष धनबाद हर जिले के एसडीओ हुआ करते थे। इस बार की जो कानून बनी है उसमें राजनीतिक दल के लोग अध्यक्ष होंगे। आप समझ सकते हैं कि इस एक्ट में इतनी बड़ी काला कानून है। जो एक राजनीतिक दल को अध्यक्ष बनाएंगे, उनके हर कार्यकर्ता हर गली हर मोहल्ले में वो स्थापना में खड़े हो जाएंगे और वसूली करेंगे। यह ऐसी काला कानून है जो छोटे छोटे दुकानदार को भी लपेटे में लेंगे। आप मान लीजिए, अगर वासेपुर में अगर कोई खाद्यान्न दुकानदार 1407 अगर माल उतारता है, वहाँ अगर कांग्रेस के कोई नेता होंगे या भाजपा की सरकार होगी तो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई कार्यकर्ता होंगे, सभी उस तरह खड़े हो जाएंगे और वसूली करेंगे। उस स्थिति में क्या हम दुकानदार व्यापार कर सकते हैं? ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है। पूरे झारखंड में दुकानदार, खाद्यान्न दुकानदार, फल व्यापारी, अंडा, मछली, आलू, प्याज बेचने वाले दोहन के शिकार होंगे। साथियों, यह ऐसी काला कानून है, आने वाले दिनों में हमारी व्यापार तो जाएगी ही और हम लोग हर समय तनाव में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे। ये सिर्फ बाजार समिति के पूरे 50 पदाधिकारी सरकार को गुमराह करके ये कानून को पास करवाए हैं। मैं समझता हूँ कृषि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस कानून को सही से अगर समझेंगे तो ये जनहित नहीं जन विरोधी कानून है। इस कानून को जल्द से जल्द सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है, 15 तारीख से, आगामी 15 फरवरी से पूरे झारखंड में साहेबगंज से लेकर के चकरदरपुर और चतरा चौपारण से लेकर के हजारीबाग तक हमारा पूरा झारखंड खाद्यान्न व्यापारी, आलू प्याज व्यापारी, फल व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को बंद कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी, यहाँ के मंत्री की, कृषि मंत्री की होगी और उन 50 अफसर के द्वारा जो इस कानून को बहला फुसला के सरकार को गलत दिशा दिखा करके लाने का काम करवाए हैं, उनकी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं आप लोग भी पूरे धनबाद में सभी संगठन 58 संगठन हमारे कदम से कदम मिलाकर चले। धन्यवाद।